पाइल्स, बवासीर और हीमोरॉइड्स ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी इन वुमेन्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज हम बात करने वाले हैं कि पाइल्स और हीमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के कैसे पॉसिबल है। वुमेन्स दर्द, ईचिंग और ब्लीडिंग को अक्सर नॉर्मल मान लेती है और फिर उन्हें लगता है कि इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। पर सच ये है कि पाइल्स के केस में सर्जरी जरूरी नहीं होती। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो सर्जरी से सेफ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी पाइल्स का। सबसे पहले समझेंगे कि पाइल्स क्या होता है और इसके क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। पाइल्स या हीमोरॉइड्स एनस के आसपास या अंदर की वेन की स्वेलिंग होती है और स्पेशली वुमेन्स में पाइल्स इन कॉजेज की वजह से होता है। फर्स्ट है लंबे समय का कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद का जो प्रेशर होता है, थर्ड है आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फोर्थ है हार्मोनल चेंजेस और लास्ट है लो फाइबर फूड और कम पानी पीने की आदत। अब पाइल्स दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल पाइल्स जो हमें एनस के आसपास की वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग मिलती है, और एक होती है इंटरनल पाइल्स जिसमें हमें एनस के अंदर की जो वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन वुमेन्स में अक्सर हमें इंटरनल पाइल्स देखने को मिलती है, इसलिए पेन कम नोटिस होता है और हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टूल के साथ नोटिस होती है, जो कि बहुत सी बार पता ही नहीं चलने के कारण लेट नोटिस होता है। इसलिए अब जो मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। फर्स्ट, अगर टॉयलेट के टाइम पे फ्रेश ब्लड ब्लीडिंग हो रही है। सेकेंड, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, ईचिंग हो रही है या पेन हो रहा हो, या एनल रीजन के अराउंड थोड़ा सा हेवीनेस फील हो रहा हो। कभी कभार हमें एनल रीजन में लंप या स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, और स्टूल पास करने के बाद भी इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही हो। और पाइल्स के केस में ब्लीडिंग को कभी भी पीरियड समझ के इग्नोर ना करें। अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम पाइल्स को सर्जरी के बिना कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी से आप पाइल्स को बिना सर्जरी के कैसे ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम इंडिविजुअलाइज सिस्टम पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बीमारी के लिए हर पेशेंट को सेम दवाइयाँ नहीं दी जाती, और यही होम्योपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो होम्योपैथी को सारी पद्धतियों से अलग बनाता है। और पाइल्स के केस में भी एक अच्छा डॉक्टर डिटेल में सारी जानकारी लेता है, जैसे कि आपका स्टूल का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, एक बार में फुल्ली कंप्लीट पास हो जाता है या इनकम्प्लीट फीलिंग रहती है, आपकी थर्स्ट कैसी है, आप पानी कितनी मात्रा में पीते हो, आपको ब्लीडिंग कब होती है, आपका पेन किस कंडीशन में बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का स्ट्रेस पैटर्न देखा जाता है, फूड क्रेविंग्स और डाइजेशन इश्यू के बारे में पूछा जाता है। इसीलिए जो मेडिसिन आपके लिए काम करेगी जरूरी नहीं है वो किसी और पेशेंट के लिए भी काम करे। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन मेडिसिन बता देते हैं, जैसे कि आप 2 बूंद ये लीजिए तो इससे आपकी पाइल्स ठीक हो जाएगी, आप 2 बूंद ये लीजिए इससे आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ इन तरह के वीडियोस से सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। ये मेडिकेशन आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा क्रोनिक बना देता है, क्योंकि होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि हर पर्सन को जब तक आप पूरी तरह समझ ना लें, उसके मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजी को समझ ना लें, तब तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना गलत होता है। और जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं ऑनलाइन मेडिसिन, वो एक थेरेपेटिक प्लेन होता है जिसमें हाँ सुपरफिशियली बताया जाता है कि ये काम करती है, ये काम ज़रूर करेगी लेकिन आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएगी। अगर आपको जड़ से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है और उसके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि होम्योपैथी से हम आपका पाइल्स कैसे जड़ से ख़त्म करते हैं। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्टूल के नेचर को सॉफ्ट करता है और उसके पैटर्न को रेगुलराइज करता है। इसके बाद अब हमने बोला पाइल्स में जो होता है वेन्स की स्वेलिंग हो जाती है। वेन्स की स्वेलिंग क्यों होगी? अगर वहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है या फिर कंजेशन हो रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन वेन्स के कंजेशन को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ताकि एनल रीजन में हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन हो सके। एंड द लास्ट वन, होम्योपैथिक मेडिसिन से
आपका पेन, डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है। जब रूट कॉज डिसॉल्व होगा तो सारे सिम्टम्स धीरे धीरे करके अपने आप ठीक होने लगते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से बॉडी खुद को हील करना सीखती है और इसीलिए ये ट्रीटमेंट जो होता है ये रूट कॉज को रिमूव करता है और इससे रिकरेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होती और साथ ही साथ ये किसी भी सिम्टम को सप्रेस नहीं करता और इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रूट कॉज की हीलिंग होती है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स का सप्रेशन होता है। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगी मैं सर्जरी और होम्योपैथी के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम सर्जरी करवाएं या फिर कोई और ट्रीटमेंट ले। तो देखिए, जो सर्जरी है वो इमरजेंसी के लिए बनाई गई पद्धति है, ताकि इमरजेंसी में अगर आपकी जान पे बात आ रही हो तो आप उस सर्जरी से आप खुद को सेव कर पाएँ। लेकिन आजकल क्या हो गया है, थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम, हेवी ब्लीडिंग हुई, यूट्रस निकाल दो, पाइल्स हुआ, सर्जरी कर दो। लेकिन पाइल्स के केस में जो सर्जरी होती है वो आपको टेम्पररी रिलीफ देती है, आपको केयर करनी पड़ती है और रिकवरी में भी टाइम लगता है। साथ ही साथ सर्जरी होने के बाद रिकरेंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी से पाइल्स का ट्रीटमेंट जो होता है वो रूट कॉज हीलिंग से होता है। यहाँ पर रिकवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता और साथ ही साथ आपके रिकरेंस के चांसेस जो होते हैं वो भी नील के बराबर होते हैं, क्योंकि अगर रूट कॉज ही हट जाएगा तो रिकरेंस के चांस रहेंगे ही नहीं। अब जब भी होम्योपैथी में पेशेंट आता है तो वो ऑलरेडी 10 डॉक्टरों से मिल के आता है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी कि सबसे पहले तो वो यही पूछता है कि हमें कितने टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगी और हमें कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। तो चाहे किसी भी बीमारी के लिए आप होम्योपैथी में आ रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है पाइल्स हो, आपको PCOS है या कोई भी हार्मोनल इशू है, एक्ने है, तो जो भी टाइम लगता है वो आपकी डिसीज़ की, आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी और बॉडी के रिस्पॉन्स कैसा देता है उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होता है। यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैंने आज आपको दवाई दी और कल से आपका पेन ख़त्म हो जाएगा, या दवाई ली और 1 घंटे बाद आपको पेन नहीं रहेगा, क्योंकि इन दवाइयों में केमिकल्स नहीं है। ये एक रेमेडी है जो आपकी बॉडी को हील करती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पाइल्स के केस में पूछा जाता है कि क्या हमारी ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी? तो हाँ, बहुत सारे केसेस में इनिशियल फेज में ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, अगर पाइल्स 3rd या 4th ग्रेड का हो तो ब्लीडिंग रुकने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर बहुत सारी फीमेल्स को ये डाउट रहता है कि हम डिलीवरी के बाद क्या लैक्टेशन पीरियड में मेडिसिन ले सकते हैं? तो हाँ, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपकी या आपके बेबी की बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन कोई भी मेडिसिन लेना है तो वो डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना है। और सबसे बड़ा डाउट पेशेंट को ये रहता है, क्या पाइल्स कंप्लीटली खत्म हो जाता है? तो हाँ, अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सही गाइडेंस में लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आपका पाइल्स जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है, रूट लेवल से ठीक हो सकता है। अब अगर इसके अलावा भी आपके कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।